हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम बैटरों का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 14/9/2024 से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, उत्तर पत्रिका पर ब्लैक एंड वाइट चिन्हों को पढ़ने और इसे कंप्यूटर पर भेजने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। OMR इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मेल मर्ज ऑपरेशन में व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे एक स्टैंडर्ड लेटर या इन्वेलप या मेलिंग लेवल को डैश दे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। सेल E1 में निम्न फार्मूला दर्ज किया गया है, सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 कहता है, जब आप MS वर्ड 2016 में शुरू करते हैं तो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आदेश के लिए आइकन प्रदान करता है, जैसा कि डॉट सेव, उसके बाद अंडू। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि RAR फाइल फॉर्मेट का उपयोग फाइल आकार संकोचन के लिए किया जाता है। RAR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रासेल आर्काइव, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में उसके बाद डैश दे रखा है, मेनू के तहत रिहर्सल टाइमिंग उपलब्ध है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्लाइड शो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 कहता है CPU में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सबसे तेज होते हैं? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रजिस्टर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि MS एक्सेल में जल्दी से वैकल्पिक कॉलम को अलग अलग रंगों के साथ फॉर्मेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम, उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि वर्तनी व्याकरण की जांच यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक MS वर्ड 2016 में रिबन के किस विकल्प के अंतर्गत स्थित होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, रिव्यू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। MS वर्ड में जब आप कई दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो टैब में दिए गए विकल्पों का उपयोग करके उन्हें व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, व्यू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल X1 की खोज करते समय परिणाम उन फाइल्स के फाइल नाम प्रदर्शित करेंगे जिनके, इसका बताइए सही आंसर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फाइल नाम X1 से शुरू होते हैं और नाम में कितने भी वर्ण हो सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, किसी फाइल के री ओनली छिपे हुए अरकाइन विशेषताओं को फाइल प्रॉपर्टीज़ के, उसके बाद डैश दे रखा, टैब पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, जनरल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि हैप्टिक इनपुट डिवाइस, उसके बाद डैश दे रखा, संवेदना से संबंधित है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पर्श, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस टैक्स लाइन में अपने पार्ट यानी टेक्स्ट का समान रूप से मार्जिन के बीच वितरित करता है? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जस्टिफाइड टेक्स्ट जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है, घरों में उपयोग की जाने वाले अधिकांश इंटरनेट एक्सेस विधियों में, उसके बाद डैश दे रखा है, नामक हार्डवेयर इकाई शामिल होती है
यह एक भौतिक माध्यम से जुड़ती है, जो या तो फ़ोन लाइन के DSL के लिए केबल इंटरनेट लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस एंटीना उपग्रह और वायरलेस ब्रॉड बैंड सेवाएं के लिए समर्थन करती है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मॉडेम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17। क्वेश्चन में 17 कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं में से एक है। वेब संबंधी कार्य करने की प्रयुक्त एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा HTTP, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है MS एक्सेल में एक वर्कशीट डिलीट की जाती है और फिर वर्कबुक को सेव कर दिया जाता है। डिलीट किए गए वर्कशीट के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 19। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में उसके बाद ऐसे दे रखा है, सूची का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधित आइटम्स हो, लेकिन जिस क्रम में उन्हें पढ़ा जाता है वह रीडर के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, बुलेटेड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 20। MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+U, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 का था कि MS एक्सेल में किस विकल्प के अंतर्गत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की संभावना है? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा 21 का? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेल स्टाइल्स, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, पहले डैश उसके बाद कहता है पोर्ट संगीत वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि MS एक्सेल में एक ग्राफ बनाया गया जिसका उपयोग MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड में किया जाना है। यदि एक्सेल स्प्रेडशीट में अंतर्निहित डेटा में कोई परिवर्तन होता है तो पावर पॉइंट स्लाइड में मौजूद ग्राफ में उसके संगत परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होने चाहिए। आप इसके लिए पावर पॉइंट की किस विशेषता का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल, उसके बाद पिक्चर्स। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 कहता है किसी एक्सेल वर्कशीट के कॉलम बी के सभी सेल में फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉलम बी सिलेक्ट करें और इवन के होम टैब में बोल्ड विकल्प चुने। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है, पहले डैश दे रखा, उसके बाद कहता है से डिलीट किए गए आइटम रिसाइकल बिन में जाते हैं। आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल हार्ड डिस्क में। तो राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट टूल बार में मौजूद नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 27 कहता है कि विंडोज XP में यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो अपने कंप्यूटर को पिछली स्थिति में वापस लाने के लिए डैश दे रखा विकल्प का उपयोग करें। तो यहाँ पर 27 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि MS एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप पहले कॉलम और शीर्ष पंक्तियों को हमेशा दृश्य रखना चाहते हैं। फ्रीज पेन्स कमांड का उपयोग करने से पहले किस सेल को सिलेक्ट किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 29 कहता है कि पावर पॉइंट का उपयोग करते हुए एक प्रेजेंटेशन देते हुए स्पीकर पहली स्लाइड पर वापस जाना चाहता है, उसे कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और मैट्रिक्स MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि MS वर्ड में एक टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
कॉपी करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कमांड का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल सी उसके बाद कंट्रोल भी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि वेब ब्राउज़र इंटरनेट और वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक सुरक्षित वेबसाइट का URL से शुरू होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि वर्कबुक के अंदर सीट टैब पर क्लिक करने पर यह देखा जाता है कि वर्कबुक संरचना को बदलने के विकल्प जैसा कि इंसर्ट, उसके बाद डिलीट, उसके बाद रीनेम, मूव, कॉपी, हाइड, अनहाइड सीट अनुपलब्ध है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्कबुक प्रोटेक्टेड, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है MS वर्ड में पासवर्ड सुरक्षित डॉक्यूमेंट, उसके बाद डैश दे रखा है, का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35 कहता है कि वर्कशीट पर कॉलम या पंक्तियों में व्यवस्थित डेटा को, उसके बाद डैश दे रखा है, प्लॉट किया जा सकता है। यह समानता श्रेणियों को क्षैतिज अक्ष के साथ ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉलम चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 कहता है कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया, सेल E1 में निम्नलिखित फार्मूला दर्ज किया गया, सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा? 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 37 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था कि निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन ब्रेक के लिए एक वैध विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वैकल्पिक पृष्ठ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 39 कहता है MS एक्सेल में सेल को अनलॉक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के बाद निम्न में कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्मेट सेल्स, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट सेल होगा, उसके बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद क्लियर लॉक्ड, राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि MS एक्सेल वर्कशीट के निम्न सेलों में से किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, करेंसी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि लेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किसे नहीं चुना जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डाटा स्रोत, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, MS स्मार्ट शीट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि शेप्स विकल्प MS एक्सेल 2006 में उसके बाद डैश दे रखा टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंसर्ट, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है लेक्सिकल एनालाइजर, उसके बाद सिंटैक्स एनालाइजर, उसके बाद सीमेटिक एनालाइजर, डैश दे रखा के कुछ चरण हैं। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंपाइलर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है सभी कॉलम और पंक्तियों का चयन करने के लिए MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के शीर्ष पर सिलेक्ट ऑल बटन का चयन करें। यदि आप किसी एक सीमा पर डबल क्लिक करें, इसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सभी कॉलम या पंक्तियों का आकार डेटा को फिट करने के लिए बदल जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी इसको बोलते हैं DSL कनेक्शन में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, तांबे का तार, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए फॉर्मेट विकल्प उसके बाद डैश दे रखा है, मेनू के अंतर्गत मौजूद होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, होम पेज जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि इंटरनेट एड्रेस NNN इस तरह दे रखा है के रूप में होते हैं, जहाँ NNN को उसके बाद डैश दे रखा है के 20 का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 0.255 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि फंक्शन ट्रू तार्किक मान ट्रू देता है जब आप किसी शर्त के आधार पर ट्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह फंक्शन MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद होता है। तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉजिकल फंक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कंप्यूटर में 2s पूर्वक में दर्शाई गई संख्याओं का रेंज उसके बाद दे रखा के बीच होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 51 कहता है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड में ऊपर बाएं किनारे पर कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं, आप विकल्पों में किस पर क्रम का उपयोग ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखा है तो ए और बी सी नहीं होगा, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यू उसके बाद स्लाइड मास्टर इंसर्ट उसके बाद पिक्चर उसके बाद कंपनी उसके बाद लोगो मुक्त फाइल चुने, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि MS एक्सेल में वर्क सीट में एक पंक्ति की ऊंचाई बदलने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है मेन्यू के अंतर्गत फॉर्मेट कमांड का उपयोग करें। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, होम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि यदि आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेसर के बीच टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को सहेजते समय आप उसके बाद डैश दे रखा फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट उसको कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्ण सेल संदर्भ करता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है, पहली डैश दे रखा और कहता है कि आपकी हार्ड ड्राइव पर हर फाइल के सभी भागों को खोजता है, फाइलों को एक विशिष्ट स्थान पर पुनः एकत्र करता है। तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि MS वर्ड 2016 में स्क्रीन पर रूलर बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार की डिफ़ॉल्ट स्थितियाँ क्रमशः आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊपर उसके बाद दाएं उसके बाद नीचे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 57 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि मेल मर्ज करते समय एक बार डेटा स्रोत के MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में से जुड़ने के बाद मर्ज फील्ड्स जोड़ना डेटा स्रोत से प्राप्त जानकारी के साथ एक डॉक्यूमेंट्स को निजीकृत करने का एक तरीका है। मर्ज फील्ड डेटा स्रोत में उसके बाद डैश दे रखा से आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉलम हेडिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में उसके बाद डैश दे रखा टैब के अंतर्गत रीयूज स्लाइड विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं होम टैब, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट में एक पंक्ति जोड़ने के लिए उस वर्कशीट पर क्लिक करें जहां पंक्ति जोड़ी जानी चाहिए।
उसके बाद डैश दे रखा है, टैब पर क्लिक करें। उसके बाद लिखा है कि सेल ग्रुप, उसके बाद फिर डैश दे रखा है, बटन पर मौजूद तीर पर क्लिक करें। उसके बाद इंसर्ट सीट रोज क्लिक करें। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। होम और इंसर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ और ये आपका सेट नंबर 39 था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।